अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अनाया खान फ्रॉम हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज का हमारा जो नया चैप्टर है, यूनिट है, वो है आइसोलेशन। अच्छा जी, आइसोलेशन क्या चीज़ है? आइसोलेशन रिफर्स टू द प्रिकॉशन दैट आर टेकन इन द हॉस्पिटल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड आर कॉलोनाइज्ड पेशेंट टू susceptible person. Isolation refers to the precaution. Isolation refers करते हैं precautions को that are taken in the hospital, जो कि हॉस्पिटल में लेते हैं to prevent the spread of an infectious agent, ताकि prevent कर सके किस चीज़ से? infectious agent से, from an infected, जो कि infected हुआ है, जो पर्सन infected हुआ है उससे prevent कर सके। आर colonized patient to susceptible person, या colonized patient जो कि susceptible person से उससे प्रिवेंट कर सके। अच्छा जी, पर्पस क्या है? आइसोलेशन प्रैक्टिसेस आर डिज़ाइन टू मिनिमाइज द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल यूजिंग करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे इन्फेक्शियस कैन ट्रांसमिट। आइसोलेशन प्रैक्टिस आर डिज़ाइन, आइसोलेशन का जो प्रैक्टिस है वो इसी तरह से डिज़ाइन किया है टू मिनिमाइज द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल, जिससे क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कम होता है हॉस्पिटल में, यूजिंग करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे इन्फेक्शन कैन ट्रांसमिट। जहाँ हमें समझ आ सके कि ये इन्फेक्शन ऐसा है कि ये ट्रांसमिट हो सकता है, तो हम उस पेशेंट को जिसको ये इन्फेक्शन हुआ है उसको आइसोलेट करते हैं। आइसोलेशन शुड बी डन एंड यूज़र फ्रेंडली। आइसोलेशन ऐसा होता है कि वहाँ पे भी जो यूज़र होता है वो उसके साथ ऐसा रहना है कि फ्रेंडली रहना है, वेल एक्सेप्टेड एन एक्सपेंसिव वे। और वो जो मतलब उसका जो दवाइयाँ वगैरह है या उसका जो आइसोलेटेड रूम है वो एन एक्सपेंसिव हो, दैट इंटरफेयर्स एज लिटिल एज पॉसिबल विथ पेशेंट केयर, मिनिमाइज पेशेंट डिस्कम्फर्ट एंड अवॉइड अननेसेसरी यूज़। अब हमारे पास है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। Standard precaution define all the steps that should be taken to prevent spread of infection from person to person when there is an anticipated contact with blood, body fluid, secretion such as phlegm, excretions such as urine and feces, whether or not contain visible blood, non-intact skin such as an open wound, mucous membrane such as the mouth cavity. अच्छा जी, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इंक्लूड द यूज ऑफ वन आर कंबाइंड ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस। हैंड वॉशिंग ज़रूरी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड as hand washing, use to latex or other protective gloves यूज़ करना, मास्क, आइज प्रोटेक्शन एंड और फेस शील्ड। ठीक है, मास्क को पहनना जिसमें आइज प्रोटेक्शन भी हो, और जो ग्लास मास्क होता है आइज प्रोटेक्शन वाला तो वही यूज़ करना। गाउन यूज़ करना, जो नर्सेज और डॉक्टर्स के गाउन्स होते हैं वो यूज़ करना। प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सॉइल्ड पेशेंट केयर, ठीक है, सॉइल्ड पेशेंट का केयर प्रॉपर तरीके से करना। प्रॉपर एनवायरनमेंट क्लीनिंग, और एनवायरनमेंट को साफ रखना। मिनिमल हैंडलिंग ऑफ सॉइल्ड लाइनिन का हैंडलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करना। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ नीडल एंड अदर शार्प इक्विपमेंट। Placement in a private room for patient who cannot maintain appropriate cleanliness or contain body fluid, जिसके बॉडी से कुछ फ्लूइड बहता हो या उसका वो क्लीनलीनेस सही से तरीके से नहीं कर रहा हो, गंदा है, तो उसके लिए एक अलग ही रूम क्या करना है? प्राइवेट रूम रखना है, ठीक है, उस पेशेंट के लिए। अच्छा जी, अब हमारे साथ है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में बी नीडेड एन एडिशन टू स्टैंडर्ड प्रिकॉशन for selected patients who are known or suspected to certain infection. Transmission based precaution may be needed
ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन भी ज़रूरी है। और इन एडिशन टू स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, ठीक है, फॉर सेलेक्टेड पेशेंट, जो सेलेक्टेड पेशेंट है उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ज़रूरी है। हु आर नॉन एज सस्पेक्टेड, जो जिसको हम सस्पेक्टेड या इन्फेक्टेड पेशेंट कहते हैं, ठीक है, उसके लिए एक अहम प्रिकॉशन है। द प्रिकॉशन आर डिवाइड इंटू 3 कैटेगरीज, प्रिकॉशन भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। दैट रिफ्लेक्टेड द डिफरेंस इन द वे इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड। Some disease may require more than one isolation category. Some disease may require किसी disease के लिए क्या ज़रूरी है, more than isolation category, ठीक है। अच्छा जी, एयरबॉर्न प्रिकॉशन। अब एयरबॉर्न प्रिकॉशन कैसे होते हैं? एयरबॉर्न प्रिकॉशन प्रिवेंट डिजीज दैट आर ट्रांसमिटेड बाय मिनट पार्टिकल्स called droplet nuclei and contaminated dust particle. Airborne disease prevent diseases. Airborne precautions prevent diseases, ठीक है। एयरबॉर्न प्रिकॉशन जो है ना वो डिजीज़ से प्रिवेंट रखता है दैट आर ट्रांसमिटेड बाय मिनट, जो कि मिनट्स में, जो कि मिनट पार्टिकल्स में क्या होते हैं, ट्रांसमिटेड होते हैं। कॉल्ड ड्रॉपलेट, जिसको हम ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कहते हैं। आर कंटेमिनेटेड डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं। दिस पार्टिकल बिकॉज ऑफ दियर साइज, इस पार्टिकल्स को क्यों डस्ट पार्टिकल कहते हैं? बिकॉज ऑफ दियर साइज। अच्छा जी, दिस पार्टिकल बिकॉज ऑफ दियर साइज, इसके साइज की वजह से कैन रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, ये एयर में क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम के लिए। इवन आफ्टर द इन्फेक्टेड पर्सन हैज़ लेफ्ट द रूम, और जब ये इन्फेक्टेड पर्सन जो है ना वो अपना रूम छोड़ दे और चला जाए तो फिर भी वो एयर में रहता है, ठीक है, क्योंकि उसका साइज़ बहुत ही कम होता है तो वो हवा में ज़्यादा देर के लिए रहता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ डिजीज़ रिक्वायरिंग दीज प्रिकॉशंस आर ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स, ठीक है। अ पेशेंट नीडिंग एयरबॉर्न प्रिकॉशन शुड बी असाइंड to a private room with special ventilation requirement. जो पेशेंट के लिए मतलब जो पेशेंट क्या हो, अ पेशेंट नीडिंग एयरबॉर्न प्रिकॉशन, जिस पेशेंट को एयरबॉर्न प्रिकॉशन की ज़रूरत हो, शुड बी असाइंड टू अ प्राइवेट रूम, तो उसके लिए क्या एक प्राइवेट रूम ज़रूरी है विथ स्पेशल वेंटिलेशन रिक्वायर, ताकि वहाँ पे, और उसके लिए स्पेशल वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, ठीक है। द डोर टू दिस रूम मस्ट बी क्लोज, और ये इस रूम का जो डोर है वो हमेशा के मतलब वो ज़रूरी है कि वो क्लोज रहे ऑल पॉसिबल टाइम के लिए, ठीक है। इफ अ पेशेंट मस्ट मूव फ्रॉम द आइसोलेशन रूम टू अनदर एरिया ऑफ द हॉस्पिटल, द पेशेंट शुड बी वेयरिंग अ मास्क ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। अच्छा जी, जब वो पेशेंट तंग आ गया अपने रूम में और वो बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मास्क को पहने और बाहर ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है। एनी वन एंटरिंग द आइसोलेशन रूम, और अगर कोई आना चाहे प्राइवेट रूम में अंदर टू प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट मस्ट वेयर, उसे ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो मास्क, स्पेशल मास्क को पहने, जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटर कहते हैं। अच्छा जी, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ट्रेवल ऑन पार्टिकल्स much larger than the droplet nuclei. Droplet precaution prevent the spread of organism. Droplet precaution क्या करते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ट्रेवल ऑन पार्टिकल, जो कि पार्टिकल्स पे ट्रेवल करते हैं मच लॉन्गर देन द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ये क्या होते हैं, मच लॉन्गर देन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं। These particles do not spend much time, और ये पार्टिकल ज़्यादा टाइम नहीं रहते सस्पेंडेड इन द एयर, और ये एयर में सस्पेंडेड होते हैं। एंड यूजुअली डू नॉट ट्रेवल बियॉन्ड सेवरल फुट रेंज फ्रॉम द पेशेंट, और ये ज़्यादा ट्रेवलिंग नहीं कर सकता, बस कुछ फुट बाद ये खुद ही ख़त्म हो जाता है। दिस पार्टिकल आर प्रोड्यूस व्हेन अ पेशेंट कप, ये पार्टिकल तब प्रोड्यूस होता है जब पेशेंट जो है ना वो कप करे या स्नीज करे, ठीक है, या ठाक करे या बातें करे या स्नीज करे या कप करे, तो ये पार्टिकल्स प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल ऑफ डिजीज रिक्वायर्ड ड्रॉपलेट प्रिकॉशन आर मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। इसका एग्जाम्पल ये है कि मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस जो है ना वो, या अ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ये एक सीरियस इन्फेक्शन है लाइनिंग ऑफ द ब्रेन, इन्फ्लुएंजा एंड मम्स। अच्छा जी, अब हमारे साथ है
Patient who require appropriate precaution should be placed in a private room with a roommate who is infected with the same organism. जिस पेशेंट को ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक प्राइवेट रूम में रहे और उसके साथ रूममेट भी रह सकते हैं. अगर उस रूममेट को क्या हो, उसका इन्फेक्टेड मतलब उसका इन्फेक्शन सेम हो दोनों का. द डोर ऑफ द रूम में रिमेन ओपन, और उसके डोर जो है ना वो में भी रिमेन ओपन या क्लोज. ठीक है, क्लोज भी रह सकता है और ओपन भी रख सकता है. हेल्थ केयर वर्कर विल नीड टू वेयर मास्क within 3 feet of the patient. और हेल्थ केयर जो पेशेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स है या जो नर्सेस है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो मास्क को यूज़ करे और पेशेंट से 3 फुट के फासले पर रहे ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए. अच्छा जी, पेशेंट मूविंग अबाउट द हॉस्पिटल अवे फ्रॉम द आइसोलेशन रूम शुड वेयर अ मास्क. और जो पेशेंट है वो चाहता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मास्क को ज़रूर पहने. अच्छा जी, कंटैक्ट प्रिकॉशंस. अब कंटैक्ट प्रिकॉशन प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पेशेंट थ्रू डायरेक्ट. कंटैक्ट प्रिकॉशन प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म. और कंटैक्ट प्रिकॉशन जो है ना वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पेशेंट थ्रू डायरेक्ट. इन्फेक्टेड पेशेंट से क्या डायरेक्ट touching to the patient or indirect या indirect touching surface of the object that have been in contact with the patient contact. ठीक है, तो इसको हम contact precautions कहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ पेशेंट हु मस्ट बी प्लेस्ड इन कंटेक्ट. वो एग्जाम्पल, इस पेशेंट का एग्जाम्पल क्या है जो कि कंटेक्ट प्रिकॉशन में आता है. आर दोज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस ए, स्कैबीज या लाइस. अच्छा जी, द टाइप ऑफ प्रिकॉशन रिक्वायर्ड द पेशेंट to be placed in a private room with a roommate who has the same infection. और इस पेशेंट को क्या कहाँ पे रखना चाहिए, एक प्राइवेट रूम में रखना चाहिए अगर उसके साथ कोई रूममेट रहना चाहे और उसे भी ये इन्फेक्शन हो तो रह सकती है. हेल्थ केयर वर्कर शुड वेयर ग्लव्स. और जो हेल्थ केयर वर्कर है, जो नर्सेज और डॉक्टर है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो ग्लव्स को पहने व्हेन एंटरिंग द रूम. जब वो एंटर होना चाहे उस रूम को तो उसका ग्लव्स पहनना ज़रूरी है. दे शुड चेंज देयर ग्लव्स इफ दे टच मटीरियल. अगर ये किसी मटीरियल को अंदर टच करे तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये ग्लव्स को जल्दी से चेंज करे. कंटेन लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उस पर कंटेन लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, सच एज सॉइल ड्रेसिंग. ठीक है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट अब क्या होगा. स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू बेसिक्स टेक्निक्स सच एज हैंड वॉशिंग, वेयरिंग बैरियर, ग्लव्स एंड प्रोटेक्टिव आइसोलेशन प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ लाइफ सेविंग measures. However, the physical protection gained for barrier isolation may have a negative physiological impact on the patient. अच्छा जी, जब कोई अंदर जाना चाहे हो तो उसके लिए ग्लव ज़रूरी है कि ग्लव को पहने, मास्क को पहने और उससे थोड़ा दूर रहे. तो उस पेशेंट को ये दिमाग में ऐसा आता है कि ये मतलब ये जो बंदा है ये मुझसे दूर रहता है, ये जो डॉक्टर है, ये जो नर्स है, ये मुझसे दूर रहता है, अब सारे लोग मुझसे दूर रहेंगे. तो उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि वो तो बीमार है ऑलरेडी और अब हेल्थ केयर वर्कर जो है ना या उसके रिलेटिव जो है ना उसको ये बताया जाता है कि इससे थोड़ा दूर रहे. ठीक है, तो उसको इस वजह से ये क्या गेन कर सकता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है इसके ऊपर. Many principles of infection control limit contact between the nurse and patient. Wearing barrier gloves, for example, prevent direct physical contact through touch and may cause an individual and feel dirty to the or contaminated. ठीक है, तो ये दूर रहना मतलब लिमिट कंटेक्ट में रहना, तो ये पेशेंट पे क्या असर डालता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है. ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे साथ है प्रोटेक्टिव आइसोलेशन. वन फॉर्म ऑफ आइसोलेशन लिमिट कंटेक्ट एंड हेल्थ केयर वर्कर एंड विजिट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स. ठीक है, तो एक लिमिट में रहना चाहिए, एक लिमिट कंटेक्ट में रहना चाहिए, चाहे उसके दोस्त हो, फैमिली हो या हेल्थ केयर वर्कर हो. प्रोटेक्टिव आइसोलेशन ऑपन रिजल्ट एंड फीलिंग लॉनलीनेस. तो ये प्रोटेक्टिव आइसोलेशन की वजह से पेशेंट लॉनलीनेस महसूस करता है और उसका क्या होता है, उसको
ये महसूस होता है कि मैं अकेला हूँ, ये सब मुझसे दूर भागते हैं, तो इस वजह से उसको थोड़ा दिमागी हालत में थोड़ा इफेक्ट डाल होता है। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन। अब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? द knowledgeable nurse balance the principle of asepsis, standard precaution and physiological support। एक नॉलेजेबल नर्स के लिए ये ज़रूरी है कि बैलेंस द प्रिंसिपल ऑफ एसेप्सिस, एसेप्सिस के प्रिंसिपल को बैलेंस रखना, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन देना और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना। ठीक है, नॉलेज ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट अलाउस द नर्स टू यूज प्रोटेक्टिव measure without isolating the patient beyond with the necessary। अच्छा जी, तो नॉलेज ऑफ द इन्फेक्शन एजेंट अलाउ द नर्स, और नॉलेज का जो नॉलेज ऑफ द इन्फेक्शन एजेंट, जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसका नॉलेज ये अलाउ करे कि द नर्स टू प्रोटेक्टिव measure विदाउट आइसोलेटिंग द पेशेंट बियॉन्ड व्हाट इज नेसेसरी। ठीक है, द नर्स रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरेक्शन एंड मेंटेनिंग साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड देयरफॉर प्रोवाइड appropriate contact with safe limits। ठीक है, तो नर्स के लिए नर्स क्या जानते हैं? द नर्स रिकोगनाइज द इम्पोर्टेंस, नर्स को ये मालूम होता है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड मेंटेनिंग साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड देयरफॉर प्रोवाइड, तो इसलिए वजह से ये प्रोवाइड करता है एप्रोप्रिशिएट कंटेक्ट विद इन सेफ लिमिट। सेफ लिमिट में क्या करता है? कंटेक्ट वो एप्रोप्रिशिएट करता है पेशेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, नर्स वेयर barrier gloves when handling moist body secretions, however holding a hand without the barrier gloves to provide psychological comfort is in most situations acceptable and importance in intervention as well। अच्छा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द पेशेंट इज आइसोलेशन। साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ पेशेंट के लिए क्या है? आइसोलेशन कम इन मेनी फॉर्म्स सच एज अलाउिंग द इंडिविजुअल एंड टू एक्सप्रेस फीलिंग अबाउट द constraints of isolation and provide information about the purpose of the barrier techniques। ठीक है, तो ये क्या करता है? साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ द पेशेंट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है पेशेंट को इन आइसोलेशन कम इन द फॉर्म्स। अच्छा जी, जब आइसोलेशन क्या इस फॉर्म के में आ जाए कि इससे थोड़े लिमिट में रहना चाहिए, तो ये क्या करता है? नर्स साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी करता है सच एज अलाउिंग एन इंडिविजुअल एंड एक्सप्रेस फीलिंग अबाउट the constraints of isolation and providing information about the purpose of barrier techniques। The nurse provides psychological support। nurse जो है ना psychological support देता है through the development and maintenance of the effective nurse patient relationship। ठीक है, nurse patient relationship के ज़रिए वो क्या करता है? उसका psychological support देता है और उसका psychology develop करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, Prior to leaving the room, the healthcare worker should remove the gloves। जब वो कोई नर्स या कोई नर्स या कोई डॉक्टर अगर रूम को छोड़ दे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ग्लव्स को उतारे एंड वॉश देयर हैंड्स, और अपने हाथ को धोए विद मेडिकेटेड सोप, मेडिकेटेड साबुन के ज़रिए अपने हाथों को धोए। इन एडिशन दे मे नीड टू वेयर प्रोटेक्टिव गाउन, और एडिशन में इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि ये प्रोटेक्टिव गाउन को भी क्या करें? पहना करें। ठीक है, इफ देयर इज चांस ऑफ कंटेक्ट विद पोटेंशियली इन्फेक्टिव मटीरियल सच एज डायरिया और वाउंड, अगर उसको वाउंड या डायरिया है तो उसके कांटेक्ट में अगर पेशेंट आ जा सके तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसने गाउन पहना हो। ठीक है, मटीरियल सच एज डायरिया, वाउंड, ड्रेनेज that cannot be contained or if there is likely to an extensive contact with the patient or environment। ठीक है, patient care limits, patient के केयर के लिमिट्स होते हैं such as stethoscope that are used to a patient in contact। precautions should not be shared with the other patient। अगर एक पेशेंट को हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो दूसरे पेशेंट के लिए हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। यूजलेस दे प्रॉपरली क्लीन्ड, पहले हम इसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे एंड डिसइंफेक्टेड करेंगे बिफोर रीयूज़। ठीक है, रीयूज़ बिफोर रीयूज़।
रीयूज से पहले हम इसे प्रॉपरली क्लीन करेंगे, डिसइंफेक्टेंट करेंगे, फिर दूसरे पेशेंट को लगाएंगे। अच्छा जी, पेशेंट शुड लीव द आइसोलेशन रूम इन फ्रीक्वेंटली, पेशेंट को इनफ्रीक्वेंटली आइसोलेशन रूम छोड़ना चाहिए। जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा कि आइसोलेशन क्या चीज़ है, आइसोलेशन क्यों ज़रूरी है और कौन कौन से पेशेंट को चाहिए कि वो आइसोलेशन में रहे। ठीक है।